मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दिन दिन हो महाराज आप, दिन दिन हो महाराज आप। राम सवासु राम जी राम राम हरो। राम जी महाराज की असीम कृपा से राम जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरुदेव की दया और मेहर से चातुर्मास के पावन दिनों में अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रत्येक भक्तमाल को श्रवण कर रहे थे। नाम की प्रत्येक भक्तमाल में आज एक सती का प्रसंग है। सभैया मनोरचन। नाम की प्रतीक सती तुलसी को निभायो से मोरे तो जीवायो जिना जाए कि मसान रे। नाम की प्रतीक सुखी सुली हरि कीनी ऋषि को डम को सराप आप सयो जमरान रे। नाम की प्रतीक गुरु गोरख बुलाया दे। नाम की प्रतीक गुरु गोरख बुलाया वेद। जीव तो ना हो तो जीव हो तो मोह शान रे। नाम के प्रतीक रज भेद को पिलायो दूध। नाम के प्रतीक सो सार संज्ञान रे। दिन गुरु सतगुरुवाणी जी महाराज ने, सतगुरुवाणी जी महाराज। नाम की प्रतीक सती तुलसी को निभायो शीश। एक सती सती होने की जा रही थी। ये प्रसंग ऐसे आता है, काशी में एक ब्राह्मण का देहांत हो गया। तो जो उसकी घरवाली थी ब्राह्मणी, वो सती होने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में तुलसीदास जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर बैठ कर के राम भजन कर रहे थे। तो सती ने देखा, मैं तो सती होने जा रही हूँ, आज के बाद मेरा तो जीवन पूरा हो जाएगा। सामने महाराज जी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, चलो इनको प्रणाम और नमस्कार कर लेती हूँ। अंतिम समय में वो सती ने पास में जाकर के तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही तुलसीदास जी महाराज के मुख से आशीर्वाद निकल गया। सौभाग्यवती सौभाग्यवती। सती ने कहा, महाराज विपत्ति हमारा चल बसा, मैं भी चलने हार। और तुलसी तेरे बचन का होशी किया हवाल। वो सती कहने लगी, महाराज आपने मेरे को सौभाग्यवती कह दिया, मेरा पति तो चल बसा है और मैं भी सती होने के लिए जा रही हूँ, आपके वचनों का क्या होगा। तुलसीदास जी महाराज तुरंत परमात्मा स्मरण पर, हे प्रभु आप ही मेरे अंदर से बुलाने वाले तो आप ही हो। जो भी मेरे अंदर से आशीर्वाद निकला वो सब आपकी देन है। अब इन वचनों को आप ही सत्य करो।
तो तुलसीदास जी महाराज के हृदय में विचार आया, ये भाई अगर तू और तेरे परिवार के लोग सब लोग बैठ करके अगर राम राम करें तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। दिल का गुरुदेव, इससे अच्छी क्या बात है भाई, हमारे राम राम करने से पति जीवित हो जाए, हमारे परिवार अवश्य करूँगी। उन सती ने वही शमशान में जाकर के सबको कहा, देखो महाराज जी ने अभी अभी मेरे को कहा, समझाया है, अभी अभी मेरे को समझाया है, राम बातें मत करो। वो सती कहने लगी, आप मेरे जितने सब परिवार के जितने लोग, आप हम सभी अगर राम राम करेंगे तो ये मेरा पति जीवित हो जाएगा। तो परिवार के सभी लोगों का बहुत अच्छी बात, चलो भाई बैठ के राम राम करो, राम राम करो। अब सब आंखें मीच करके वो सती और सभी परिवार के लोग बैठ के राम राम करने लगे। तो तुलसीदास जी महाराज ने राम जी महाराज की कृपा करी, करुणा करी कि प्रभु मेरे मुख से जो वचन निकले हैं उन वचनों को आप ही सत्य करने वाले हो। भाई मेरे से मुख से निकल गया सौभाग्यवती, लेकिन उसका सुहाग जीवित हो, इतना कहते ही वो मरा हुआ पति जीवित हो गया। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। जो अपने सतपुरुष राम जी महाराज ने अपने भाई को काल से बचा लिया, 6 महीने की उम्र बढ़ा दी और साल अमर लोग लेकर के गए थे। जो कुछ सतपुरुष राम महाराज यहाँ बैठ के भजन कर रहे थे नंदी पहाड़ी पर जोधपुर में, उधर उनके भाई ने जन्म ले लिया रिछोला में। उनको ठा पड़ गई कि मेरे भाई ने जन्म ले लिया है। वहाँ जा कर के गए तो उनको पहचान लिया। बताओ कोई आत्मा को कोई पहचान सकता है मेरे भाई की आत्मा है? लेकिन जो केवली भगवंत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल के सब जानते, उनको ठा पड़ती है। तो नाम की प्रतीत सती तुलसी को निभायो शीश, मुर्दो जीवायु जिना जाए के मसाण रे। तुलसीदास जी महाराज ने मसाणों में जाकर के मुर्दा को जीवित कर दिया। आगे की टीका है गोरखनाथ जी की टीका। रमता रावल जोगी गोरक्ष बेदरे आया, काजी मुल्ला मिस्र मिले बेद हो बखानियो, बाके जोग बाके बेद बालों बेबाद बण्यो, आमे सामे खेचा ताणे पक्का पक्की आणी हो, बीतो कयो बेदी को बेदी है हमारो जोग, उना कयो बेद बिना भेद कैसो जानियो, हुआ स्वान कुंद मुख्य गोरख बुलायो बेद, ब्रह्मा सारद मिल विद्या वेद ठानियो, सो कुषाण संत मत मैं तो जानो ब्रह्म तत्व, वेद वेद सोज सार छुजा मैं पिछाणियो, रमता रावल जोगी गोरक्ष बेदर आया, काजी मुल्ला मिस्र मिल वेदों बखाणियो। एक बार ये काजी मुल्ला पंडित ब्राह्मण ये वेदों की चर्चा कर रहे थे, वेदों की महिमा गा रहे थे। तो वहाँ पहुँच एक भ्रमण करते करते गोरखनाथ जी पहुँच गए। अब गोरखनाथ जी के पास योग साधना, उन ज्ञानी पंडितों के पास भी वेदों का ज्ञान। वाक्य योग वाक्य वेद बाद हो विवाद बण्यो। अब गोरखनाथ जी के पास योग साधना, पंडितों के पास वेदों का ज्ञान, अब विवाद होने लगा। वो अपने अपने पक्ष की बात कहने लगे।
ये हमारा साधन श्रेष्ठ है, वो कहता हमारा साधन श्रेष्ठ है, हम योग साधना करते हैं, हमारा ज्ञान आपसे ऊंचा का ज्ञान है। आमी सामी खेचा ताण पका पकियाणियों। अब दोनों तरफ से उधर गोरखनाथ जी अपने शिष्य मंडली के साथ, उधर विज्ञानी पंडित अपनी मंडली के साथ आमा सामी खेचा ताण, ज्ञान चर्चा को लेकर के वहाँ तो शास्त्रार्थ होने लगा, ज्ञान चर्चा होने लगी, वाद विवाद होने लगा, पक्का पक्की आनी, सब अपने अपने पक्ष की बात कहे। नहीं, वे तो कहे वेद ही को वेद है हमारो जो। गोरखनाथ जी कहते हैं वेद ही को वेद है हमारो जो, ये हमारा योग है ना, यही तो वेद है। उन्ना कहो वेद बिना वेद कैसे जानियो। तो पंडित लोग ज्ञानी लोग कहते हैं कि आपका जो वेद है वेद के बिना कैसे आया, भाई वेदों से तुम्हारा भेद आया। तो गोरखनाथ जी कहते हैं पंडितों तुम वेदों की बात कर रहे हो ना, ये वेद मेरा जो है ना, जो मरा हुआ कुत्ता पड़ा है ना, ये मरा हुआ कुत्ते से वेद बुलवा दूंगा मैं। मरा हुआ कुत्ता भी बोलेगा वेद बोल देगा। मुआसान पुंद मुके गोरख के बुलायो वेद, ब्रह्मा सारद मिली विद्या वेद ठाणियों। अब उन हजारों पंडितों के सामने गोरखनाथ जी महाराज ने एक मरे हुए कुत्ते की पूंछ से वेदों का उच्चारण करवा दिया। तो सुकुषाण संत मैं तो जान ब्रह्म तत्व, वेद 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 सोज सारे चुच्चा में पिछाणियों। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं मैंने संत मत में जाकर के मैंने ब्रह्म तत्व को परखा है, वेद वेद सोज सारे चुच्चम जानी। मैंने वेद को भी पढ़ा है, छानबीन किया है, और वेद को भी जाना और पहचाना है, और सारे छुच्चम पिछानी, इन दोनों से ऊपर जो छुच्चम वेद है उसको मैंने धारण कर रखा। एक होता वेद लवेद, वेद वेद लवेद छुच्चम वेद। वेद कहते हैं जो 52 अक्षरों से मिलकर के बने हैं शास्त्र, वो वेद। लवेद कहते हैं वैक्रियमाण राम 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 करना। एक होता है भेद जो योग साधना करते हैं, जोगी लोग हठयोग करते हैं योग, और छुच्चम वेद जो केवल ज्ञान कहते हैं, जिसको राजयोग कहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ है अछूछम वेद। वेद पढ़ने से, वेदों के पढ़ने से हम ज्ञानी हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, पूरी दुनिया का ज्ञान हो सकता है, हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं वेदों के अनुसार। लवेद कहते राम नाम, हम राम नाम से देवलोक में, स्वर्ग लोक में, देवलोक में, वैकुंठ लोक में जा सकते हैं राम नाम का उच्चारण करने से। और योग साधना करने से हम विष्णु भगवान के लोक से आगे शक्ति लोक तक जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। और छुच्चम वेद है जो इनसे सबसे आगे का वेद है, जो पिंड खंड ब्रह्मांड की शोध करके वैकुंठ लोक, शक्ति लोक और पार ब्रह्म का लोक को पार करते हुए आनंद लोक में पहुंच जाते हैं छुच्चम वेद से। सुकुषाण संत मत मैं तो जान ब्रह्म तत्व, वेद वेद सोज सारे छुच्चम में पिछाणियों। अब आगे है संत रज्जब जी की टीका। सभी सूर्य गुण निर्गुण दोई प्रभु का भगते हुई, उबेदास मिल्या बीच विवाद पावही। सूर्य गुण निर्गुण दोई प्रभु का भगते हुई, उबेदास मिलिया बीच विवाद पावही। सुरगुण के शेरे ठाकुर नामा जी के दूध पियो,
निर्गुण जग कहे भीत पीव जावही। ब्रह्म व्यापक राम रमता बसत सारे, भगत विचारे जाई प्रगट हुए आवही। जोई करे सोई संता के सिद्धांत होई, खम्भ का ठाकुर साचा प्रहलाद का भाव ही। सुखी सुली हरे करे ऋषभ को ढम भरत जोगी, हुआ मुई गाय जिमाए पाव नाम दे पूजा भी। शिव को पाषाण नंदित तुलसी को गे रास पायो, सती से निवाय वो मुर ध्वजिवा भी। बिना बीज बाय धरा, बिना बीज बाय धरा धन्ना जी ने पायो नाज। पाजहु न पूजे राम नाम गुणे गावही। सुख शरण राम संत समरथ सारी बात, चारि शरण पर अजीब मोक्ष पद पावही। सुरगुण निर्गुण तो प्रभु का भगत हुई, उभय दास मिलिया बीच विवाद पावही। दो भगत थे, एक सुरगुण भक्ति करने वाला, एक निर्गुण भक्ति करने वाला। तो दोनों में विवाद हो गया, सुरगुण भक्ति करने वाले, निर्गुण भक्ति करने वाले। जो सुरगुण भक्ति करने वाला कहता है कि सुरगुण से सिरे ठाकर नामा जी को दूध पियो। सुरगुण भक्ति करने वाला कहने लगा कि हमारी सुरगुण भक्ति श्रेष्ठ है, ठाकुर जी ने नामदेव जी महाराज का दूध पी लिया। तो निर्गुण भक्ति करने वाला कर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी, निर्गुणी रज्जव का भीत पी जावही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये दीवाल है ना, ये दीवाल भी दूध पी लेगी, इसमें कौन सी बात है। एक प्रसंग आता ना, एक बार वो चांगल देव शेर की सवारी पे बैठ करके ज्ञान देव जी सोपान मुक्ताबाई से शास्त्रार्थ करने के लिए आया, शास्त्रार्थ करने के लिए। तो ज्ञान देव ने देखा, रे कि चांगल देव शेर की सवारी पर बैठ करके मेरे शास्त्रार्थ करने आया। अब ज्ञान देव मुक्ताबाई कहने गए, चल सपील साहेब की माया, और चांगल देव मिलन को आया। सपील कहते दीवाल। ज्ञान देव जी महाराज ने जो दीवाल थी मट्टी की थपथपाई कि चल सपील साहेब की माया, और चांगल देव मिलन को आया। तो दीवाल चलने लगी, देखो जड़ को चला दिया। भाई उसने चांगल देव ने तो चेतन पे बैठ के आ रहा था, और ज्ञान देव जी महाराज ने तो मिट्टी की दीवार को जड़ को चला दिया। तो श्रवण भक्ति करने वाला कहता है कि महाराज देखो श्रवण भक्ति श्रेष्ठ है, नामदेव जी महाराज का दूध पी लिया। और रज्जब जी निर्गुण भक्ति करने वाले तो रज्जब जी कहते हैं भीत पीव जा वही, इसमें कौन सी बात है, दीवार भी दूध पी लेगी। ब्रह्म व्यापक राम रखता बसत सारे, भगत विचार जाए प्रगट हुए आ वही। भाई परमात्मा तो सर्वत्र सब जगह है, सब जगह है, जहाँ उसको पुकारो वहीं प्रकट हो जाता है। कहते हैं जन की जैसी भावना तैसा ही अर होए, और साये बिना सुख राम कहें दूजो सुन नहीं कोई। भाई जन की जैसी भावना होती है, कोई परमात्मा को सुगुण रूप में देखना चाहता है तो परमात्मा सुगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं, कोई परमात्मा को निर्गुण रूप में देखना चाहता है तो उसको निर्गुण में प्राप्त हो जाते हैं। तो भगत की भावना के ऊपर है, जैसी भावना हो भगत की। भाई मीराबाई ने, तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, इन्होंने सुगुण भक्ति करी, इनको भी भगवान ने दर्शन दिए। और जो निर्गुण उपासक थे, निर्गुण उपासक कबीर साहब, दादू साहब, पलटू जी महाराज और रविदास जी महाराज, ये निर्गुण भक्ति करने वाले थे, इनको भी परमात्मा ने दर्शन दिया। वो तो भगत की भावना के ऊपर है, भगत की जैसी भावना हो परमात्मा स्वरूप में हाजिर हो जाते हैं। जिस भाव से हम पुकारते हैं परमात्मा उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं।
कि भगत ब्रह्म व्यापक राम रफ्ता बसत सारे, भगत विचारे जाई प्रगट हुए आवही। जो ही काज करे सोई संता का सिद्धांत होई, खम्भ का ठाकुर साचा प्रहलाद का भाव ही। जो ही काज करे सोई संता को सिद्धांत हुई, खम्भ का ठाकुर साचा प्रहलाद भाव ही। देखो प्रहलाद के भाव को देख करके, प्रहलाद की करुणा को देख करके ठाकुर जी खंभे में से प्रकट हो गए। और सूखी सूली हरे ऋषि कोडम भरत जोगी, कोडम ऋषि निर्गुण भक्ति करने वाले थे। तो देखो उनके भक्ति से उस सूखी सूली हरी हो गई, लपड़ी हुई थी, हजारों वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की लपड़ी थी, ठीक है, वो सूखी हुई सूली हरी हो गई। मुई गाय जिमाए पाए नामदेव पूजा भी, नामदेव जी महाराज ने मरी गाय को जीवित कर दिया। शिव को पाषाण नंदित, तुलसी को गुरास पायो। अब कहते हैं देखो तुलसीदास जी महाराज का, तुलसीदास जी महाराज शिव को पाषाण नंदित, तुलसी को गुरास पायो। तुलसीदास जी महाराज ने शंकर भगवान का जो नंदी महाराज काशी में पत्थर की मूर्ति है का, विश्वनाथ भगवान का मंदिर है, उस मंदिर के पास में बगल में ही एक पत्थर की मूर्ति का बैलना दिया है। तो वहाँ सैकड़ों ब्राह्मणों के साथ में तुलसीदास जी महाराज वहाँ गए। तुलसीदास जी महाराज का ये बैल नंदी, शंकर भगवान के बैल नंदी हम एक विशेष न्याय के लिए आए हैं। जो राम नाम की बात कि राम राम करने से एक हत्या क्या 7 हत्या मिट जाती हैं, ये बात अगर सही है तो आप मेरे हाथ से गिरास लो कि राम राम करने से यार गौ हत्या का पाप मिट जाता है, तो आप मेरे हाथ से गिरास ले लो। सबके सामने, सैकड़ों ब्राह्मणों के सामने वो पत्थर की मूर्ति बैल नादिया ने, कि पत्थर की मूर्ति के बैल नादिया ने सैकड़ों ब्राह्मणों के सामने अपने पूंछ हिला करके और मुख से बाहाँ ऐसे बोलते ही गिरास ले लिया। सती से नवाए वो मुर्दो जवाब ही। देखो सती ने तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम नमस्कार किया, उसके मुख से निकल गया, तुलसीदास जी महाराज मुझसे निकला सौभाग्यवती। पर सब सुना था अभी सती ने कहा कि गुरुदेव कि आपने कह दिया सौभाग्यवती, पति हमारा चल बसा मैं भी चलने हार, और तुलसी तेरे वचन का हो से क्या हवाल। महाराज आपने सौभाग्यवती कह दिया, मेरा पति तो चल बसा है, मैं भी सती होने जा रही हूँ। तो तुलसीदास जी महाराज ने शमशान में जाकर के मरे हुए मुर्दों को जीवित कर दिया। ये भी थोड़ी देर पहले प्रसंग सुनाया था विस्तार से। बिना बीज उगाए धरा धन्ना को निपायो खेत। देखो धन्ना जी महाराज को देख लो कि धन्ना जी महाराज ने अपने खेत में तो बीज ही नहीं डाला, वहाँ जाकर के खेत में हल चलाया और कहाँ कोई रास्ते में से कोई कंकर छोटे छोटे अतिरिक्त कंकर मिल गए, उनको झोली में भरकर खेतों में फेंक दिया, खाली कंकर फेंक दिए जगह जगह। तो उनके घर में देखो, उनके खेत में बिना बीज बोए बिना बीज डाले फसल हो गई, बड़े बड़े तोमा लग गए खेत में, और धन्ना जी महाराज के कोठार भंडार भर गए। पाहु न पूजे राम नाम गुण गावही, सुख कुषाण राम संत समृत सारी बात, चारि शरण पर्याय जी मोसु पद पावही। सुख कुषाण राम संत समृत सारी बात। सुख कुषाण जी महाराज समझाते हैं ये राम जी ये संत असमर्थ है, समर्थवान होते हैं। संत महापुरुष
उनके मुख से जो भी वचन निकल जाता है वो सत्य हो जाते हैं। ये समर्थ, एक तो राम जी समर्थ हैं, एक महापुरुष समर्थ होते हैं। जो समर्थ नहीं होते तो देखो, महाराज जी ने उम्र बढ़ा दी, काल से छुड़ा लिया, अमर लोग लेकर गए अपने भाई को। तो सुख शान राम संत समर्थ सारी बात राम जारे शरण परियाजी मोक्ष पद पावही। महाराज जी समझाते हैं, जो राम जी की शरणा ले लेता है, संतों के शरण में पहुंच जाता है, उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती। क्यों? ये राम जी समर्थ है, इसलिए हमेशा हमको समर्थ का शरणा लेना चाहिए। समर्थ कौन है? परमात्मा। बंदा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, पार ब्रह्म की गहरे। हे बंदा, आपको शरणा लेना है तो सबल का लो। सबल तो एक परमात्मा ही है। और निर्बल शरण सकल जम तोड़े, आपने सबल को छोड़ करके कोई निर्बल का शरणा ले लिया तो काल छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? काल तो महाबलवान है। काल महाबलवान बचा नहीं कोई रे, राव रंग सुल्तान औलिया गुजरे। कि ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोग चुन खावे, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऊपर तासर ताल बजावे। वो काल इतना जबरदस्त है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। अब जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को ही काल ने बस में कर रखा है, तो फिर हमारे कैसे सुरक्षा होगी? संत महात्मा कहते हैं, बंदा शरण सबल की कहे, सबल का शरण लो, परमात्मा का शरण लो। जैसे हमारे पीछे कोई दुश्मन लग गया, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, हम आगे दौड़ रहे हैं, आगे एक भाई साहब मिल गए, उसका भाई साहब मेरा दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे को मार डालेगा, आप मेरी रक्षा करो, बचा लो मेरे को। भाई साहब कहें, भैया तू आगे बढ़, तुम अपने चक्कर मेरे को मरवाएगा। और शरणा ऐसे व्यक्ति का लिया, कमजोर का शरणा ले लिया, वो कैसे रक्षा कर सकता है? अब वो दौड़ते दौड़ते आगे गया, आगे मिल गया एक मोछो वाला छत्री राजपूत मिल गया। वहाँ जाकर के भाई साहब दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ, शत्रु लगा हुआ है, रक्षा करो। छत्री कहते, चिंता मत कर, अब मेरी शरण में आ गया ना, अब तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। देखो, जब उसने सबल का शरणा ले लिया, उसने कह दिया चिंता मत कर, कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सबल कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा को छोड़ करके जो कुछ भी वो सब क्या है? वो सब नीचे की ओर, वो निर्बल है। इसलिए हमेशा हमको परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। सुख शरण राम संत संत सारी बात, जारी शरण परियाजी मोक्ष पद पावे। जो राम जी का परमात्मा का शरण ले लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। आगे सवैयो मनोरचन, नाम की प्रत्येत चारु वेद बोल्या मैसा मुख, निर्वृत्ति ज्ञान दे बायती सुर सोफान रे। नाम की प्रत्येत मुआ मुर्दा को बोलायो मुख, गोवर्धन संत जारो गुरु द्वारो रेण रे। नाम की प्रत्येत प्रेम उदारे अनंत संत, अंत का पूरे में जारो तो स्थान रे। नाम की प्रत्येत ऋषि गुकर्ण बसायु खेड़ो, नाम की प्रत्येत सो प्रसाण साकी आण रे। अभी सूक्ष्म शब्दों में महापुरुषों का जिक्र आया, अब आगे विस्तार से श्रवण करेंगे। आगे ज्ञान देव जी की टीका, ज्ञान देव जी मुक्ताबाई की टीका है।
आखिर ये ज्ञान देव जी, सोपान देव जी और निर्वत देव जी, मुक्ताबाई ये कौन थे? ये कैसे राम शनि बने? तो इनके पहले आगे का प्रश्न श्रवण करेंगे। विठल पंत ब्राह्मण पिता जलम अलुंदी गाम, तीन पुत्र चौथी सुता मुक्ताबाई नाम। मुक्ताबाई नाम वर्ण आश्रम नहीं जाण्यो, पढ़ियन वेद पुराण एक सत ब्रह्म पिछाण्यो। पिता पुत्र सिमरण कियो एक राम ही राम, विठल पंत ब्राह्मण पिता जलम अलंदी गाम। विठल पंत ब्राह्मण पिता जलम अलंदी गाम। ये विठल पंत कौन? ये ज्ञान देव जी के पिता थे। तो विठल पंत जी ब्राह्मण थे और उनकी शादी हो गई। शादी होने के थोड़े देर बाद उनको बैराग हो गया। वो अपनी घरवाली घर परिवार को छोड़ करके, शादी हुई, वो शादी के होने के 6 महीने की बाद थोड़े समय में बैराग हो गया। अब जाकर घर छोड़ करके चले गए। जाकर के काशी में जाकर के रामानंद जी महाराज का शरणा लेकर के मूड मुंडा लिया, सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए। अब उधर बेचारी वो उनकी घरवाली, वो भाई अकेली। अब भाई माता बहनों को 2 सहारे होते हैं, या तो पति का सहारा, या फिर माता पिता का सहारा, या तो ससुराल या फिर पियर। ससुराल में तो वो ब्राह्मण छोड़ के चला गया। अब उसने, वो बेचारी अपने ससुराल सपने में के चली गई। ये कि सारा रह गया भी माता पिता। अब वो विठल पंत जी ब्राह्मण थे, उनकी घरवाली का नाम रुक्मणी बाई था। वो रुक्मणी बाई अपने माता पिता के यहाँ चली गई। बस अपने भाई घर में अपने सेवा करती और अपना जीवन पूरा करती। एक दिन की बात क्या हुआ कि रामानंद जी महाराज भ्रमण करते 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 पंढरपुर में उस अलंदी गांव में पहुंच गए, जिस गांव में वो रुक्मणी बाई थी, जिसका पति सन्यासी बन गया। अब रामानंद जी महाराज उस अलंदी गांव में पहुंचे तो संत महात्मा जहाँ जाते वहाँ धर्म प्रचार करते हैं। वहाँ धर्म प्रचार करने लगे तो पास पड़ोसी आस पास के लोग सब वहाँ दर्शनों के लिए जाने। उन्होंने सुना, अरे काशी बनारस से कोई महात्मा आए हैं, चलो भाई दर्शन करते हैं। दर्शन करते हैं, सब कोई दर्शन, छोटे मोटे सब दर्शन के लिए जाते, प्रणाम करते हैं। उधर वो रुक्मणी बाई को, उनकी माता को पता चल गई, अरे कोई महात्मा जी आए हैं। तो वो रुक्मणी बाई अपनी माता के साथ में वो भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई। अब पहले तो माँ ने प्रणाम किया, माँ ने प्रणाम दिया, आशीर्वाद हाथ दिया, हाथ ऊपर कर दिया। जैसी वो रुक्मणी बाई ने प्रणाम किया, सिर झुका करके प्रणाम किया, तो रामानंद जी महाराज के मुख से निकल गया पुत्रवंती भव। रामानंद जी महाराज के मुख से क्या निकल गया? पुत्रवंती भव। अब वो भाई कहने की, महाराज आपने मेरे को पुत्रवंती भव कह दिया। भाई मेरा तो आदमी तो वो सन्यासी बन गया है, साधु बन गया है। मैं अपना गुजारा पेट भरे अपने माँ के पास करती हूँ। अब आपने कह दिया पुत्रवंती भव। पुत्र कहाँ से होगा? जब मेरा पति मेरे पास में नहीं है तो पुत्र कहाँ से हो जाएगा? मन विचार के लिए भी हमारे मकसद निकल गया पुत्रवंती भव। रामानंद जी महाराज बोले, ही भाई चल बता तेरे आदमी का क्या नाम है? उसने कह दिया कि मेरे पति का नाम तो विठल पंत जी ब्राह्मण है। उसका हुलिया पूछा कि उसका रंग कैसा है, कैसी शकल वेशभूषा है। ठीक है,
उस रुक्मणी बाई ने अपने पति का पूरा हुलिया नाक नक्शा बता दिया। इतनी लंबाई है, गोरा वर्ण है और गोल मुंह है, सुंदर शरीर है। अब रामानंद जी महाराज ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा रखा, हे भाई वो साधु हमारे मठ में ही है, वो साधु हमारे आश्रम में ही है, तो चिंता मत कर, चिंता मत कर, घर जा, तेरा पति तेरे घर आ जाएगा। रामानंद जी महाराज भ्रमण करते करते अपने आश्रम पे जाते हैं और उस साधु को बुलाते हैं, विट्ठल पंत जी, विट्ठल पंत जी आओ, देखो आपको भक्ति भजन करना ना, तो आप भक्ति भजन घर बैठ के भी कर सकते हो। भक्ति करने के लिए कोई जरूर नहीं कि साधु बनो, त्यागी बनो, व्रत बनो। आपको कल्याण करना है, मोक्ष पाना है, तो घर बैठ के भी कर सकते हो। ग्रह का त्याग कहाँ घर बने, फेर फार नहीं कोई रे, और कैस तो राम सांची ले बुलाए ताए मुगत नर होई रे। ये बात अपने महाराज कहते हैं। भक्ति करने के लिए गृहस्थी त्याग का कोई कारण नहीं है। हम भक्ति, हम अपना कल्याण गृहस्थी आश्रम में भी रह करके कर सकते हैं और व्रत में भी कर सकते हैं, लेकिन लगन होना चाहिए। लगन है और लगन नहीं है तो साधु बन करके भी खाली रह जाते हैं, और लगन है तो गृहस्थी आश्रम में रह करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। रामानंद जी महाराज ने उस साधु को समझाया, विट्ठल पंत जी को। उन विट्ठल पंत जी ने अपने गुरु की आज्ञा श्रोधारी मानी, अपने गुरु की आज्ञा मान करके विट्ठल पंत जी अपने घर आ गए, अपने घर में रहने लगे और खुद भी भजन करते और अपनी घरवाली को भी राम राम कराते। अपने घर में साधु जीवन तो नहीं, साधु जीवन, संत जीवन, अपना दोनों ही नित्य नेम से रहते हैं और अपने साधना भजन करते हैं, अपने पेट भराई का साधन करते हैं। तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, 3 पुत्र 34 सुता मुक्ताबाई नाम। थोड़े दिन बाद में उनके 3 पुत्र जन्मे। बड़ा पुत्र था ज्ञानदेव जी, दूसरा पुत्र सोपान देव जी, तीसरा पुत्र निर्वदेव जी और चौथा बच्चा हुआ मुक्ताबाई। मुक्ताबाई नाम आश्रम ने जानियो, पढ़िया न वेद पुराण 100 धर्म पहचानो। अब जो काम माता पिता करते तो वही बच्चा करने लगे। वो विट्ठल पंत जी उनकी घरवाली रोजाना सुबह उठते ही बैठ करके राम राम भजन करते थे। और रामानंद जी महाराज का गोट का था, उस गुरुवाणी का पाठ करते थे। उनको दूसरा कोई ज्ञान नहीं, एक अपने गुरुवाणी का पाठ कर लिया और राम भजन करने लगे। वो राम धीरे धीरे राम सनी हो गए। पढ़िया न वेद पुराण 100 ब्रह्मचारी। उन्होंने जीवन में कोई वेद पुराण पढ़े नहीं, उनको विश्वास हो गया कि परमात्मा तो एक ही है, सारी सृष्टि को चलाने वाला, सबका मालिक, सबका धनी एक ही है। उन्होंने एक ही परमात्मा को सत्य मान लिया, अपने नित्य नेम से रोजाना भजन करते हैं। पिता पुत्र स्मरण कियो एक ही राम, विट्ठल पद ब्राह्मण पिता जलम अलंदी गाम। अब वो बच्चे तीनों ही, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी, निर्वत देव जी, मुक्ताबाई, अपने चारों भाई बहन अपने रोजाना नित्य नेम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, मस्त रहते हैं। आस पास के ब्राह्मणों ने देखा, अरे ये कैसे ब्राह्मण हैं, ये वेद पढ़ते नहीं है, गीता पढ़ते नहीं है, रामायण पढ़ते नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, त्रिकाल संध्या करते नहीं, यज्ञ करते नहीं है। अब उनको तो जन्म से ही राम सनी धर्म मिल गया, जन्म से ही राम राम करते हैं। जन्मत सिमरियो राम भगत का पाया भेवा। उनको जन्मते ही भेद मिल गया भजन करने का। अब जब भजन का भेद मिल जाता है फिर शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत रह जाती है। शास्त्रों का सार क्या है, राम भजन। विप्रा कियो विवाद चाल सभी के घर आया, वेद धर्म बिन कर्म भलो नहीं हो सी भाया।
पास पड़ोस के ब्राह्मण में इकट्ठे हो, सैकड़ों ब्राह्मण इकट्ठा होकर के आए, कहने लगे देखो वेद धर्म बिन कर्म भलु नहीं होसी भाया। तो ब्राह्मण कहते हैं ज्ञानदेव जी महाराज मुक्ताबाई को, देखो अगर तुम वेदों को नहीं पढ़ोगे, ठीक है, और तुम ब्राह्मण कर्म नहीं करोगे, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तो ज्ञान देव कह ज्ञान के साथ शास्त्र को देव, ब्रह्मा चौमुख किया पशु मुखी सुन ले हो। ज्ञान देव जी मुक्ताबाई कहने के ब्राह्मणों, तुम कौन सा शास्त्र की बात करते हो? जिस शास्त्र की, जिस वेद की बात तुम कर रहे हो ना, जिन वेदों को ब्रह्मा जी ने सुनाया था ना, वो वेद मेरा जो भैंस का पाढ़ा है ना, ये सुना देगा वेदों का ज्ञान। तो अरे वेदों का ज्ञान तुम्हारा भैंस का पाढ़ा सुना देगा? बोले हाँ, वेद तुम्हारा भैंस का पाढ़ा भी जानता है। ब्राह्मण का वेद सुनाओ। अब ज्ञान देव जी मुक्ताबाई ने वो जो भैंस का पांडा था उस पे पीठ थपथपाई, कहने लगे रे मैसी सुत बोल ब्रह्म सुनने को आया। रे मैसी सुत, ये मेरे भैंस के पाढ़ा तू वेदों का वेद सुना दे, ब्राह्मण लोग है ना सुनने को आए हैं। 7 वचन सब सिद्ध वेद में शीश को गाया। अब वो भैंस का पाढ़ा था, वो वेद सुनाने लगा, कहने लगा देखो ब्राह्मणों कि मम भाई गजराज थो पढ़िया वेद रकार, परम गत पहुँचो पलक में मैं भरमू संसार। वो भैंस का पाढ़ा कहने लगा देखो ब्राह्मणों, मेरी जाति का, जैसे मैं जानवर हूँ, गाय भैंस तो जानवर ही होते ना, वो भैंस का पाढ़ा कहने लगा देखो मेरी बिरादरी का, मेरी जाति का एक गजराज था हाथी। तो हाथी ने तो केवल रा 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 का उच्चारण किया, उसमें कोई वेद थोड़ी पढ़ रहा था वो गजराज। उसने क्या किया, रा 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 रा, वो तो पूरा भी नाम नहीं ले पाया। उसने रकार मकार बोलने से, राम जी का नाम लेने से उसको तो परम गति मिल गई, एक पलक में उसका उद्धार हो गया। मैं भरमू संसार, मैं संसार में भरम रहा हूँ। देखो ऐसे थे ज्ञानदेव जी, सुपान जी, मुक्ताबाई जी, अपने धर्म में पक्के। ब्राह्मण घणी कोशिश करी कि इनको ये राम शनि धर्म बुला ले, भक्ति करना भुला दे, अपने धर्म में मिला ले। ब्राह्मण ज्ञानदेव जी मुक्ताबाई कहते हैं ब्राह्मणों, जिस वेद की, जिस शास्त्र की बात तुम करते हो ना, वो वेद शास्त्र मेरा भैंस का पाढ़ा भी जानता है। ब्राह्मण मुंह फेर के चले गए। ब्राह्मण कहने लगे देखो ब्राह्मणों, आत्म धर्म न कोई आवागमन मिटे नहीं कोई। ब्राह्मणों, आत्म ज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म धर्म न कोई आवागमन मिटे नहीं कोई। आत्म ज्ञान के बिना जन्मना मरना मिटता नहीं है। इसलिए आत्म द्रव्य सोके विचारो, दिव्य दृष्टि सत्स्वरूप न्यारो। मुक्ताबाई ज्ञानदेव जी कहते हैं जिसको आत्म दम कहते हैं ना, उसको हम दिव्य दृष्टि से उसको देख सकते हो। इसलिए ब्राह्मणों का रंग उनके ऊपर नहीं लगा, और उल्टा ही जब ज्ञानदेव जी मुक्ताबाई ने उनको ब्रह्म ज्ञान सुनाया तो वो दंग रह गए। बोले इनके पास तो हमें से भी ऊंचा ज्ञान है, भाई चलो इनसे आपने आगे चलो। अब ज्ञानदेव जी टीका संपूर्ण हुई। आगे है संत गोवर्धन जी की टीका। गोवर्धन एक संत था, नगर उजीणी माए, बैलों की शक्कर करे, देवी मुई चिड़िया उड़ाए। देवी मुई चिड़िया उड़ाए, सभा में पंते सो तो, प्राण तजो वद रात सुनी जब सिंदूरो तो। सामे को प्या पगुर प्या, मुर्दो लियो जिवाए। गोवर्धन एक संतता, नगर उजीणी माए। बोलो राम। गोवर्धन जी महाराज
एक बड़ा नाम लेवारी संत थे और दरियाव जी महाराज के शिष्य थे। तो ये उज्जैन नगरी में वहाँ विराजते थे। वो जगह आज भी मौजूद है, उसको बड़ा रामद्वारा कहते हैं। अभी अभी मेला लगा था उज्जैन नगरी में, उज्जैन, वहाँ आचार्य जी महाराज का भी वहाँ कुंभ में पंडाल लगा हुआ था। हम लोग भी वहाँ गए थे। आचार्य जी कोई ज़्यादा तूफान आया और सबके पंडाल नीचे गिर गए, सब बिखर बिखराव हो गया। ज़्यादा बरसात होने से आचार्य जी का स्वास्थ्य नरम होने से भी तो ऋण धाम आ गए। फिर वहाँ हम 10-12 लोग वहाँ ठहरे। तो वहाँ हमने वहाँ जाकर देखा कि अपने राम सिंह धर्म का बड़ा रामद्वारा था। वो रामद्वारा गोवर्धन जी रामद्वारा बोला जाता है, कहते हैं बड़ा रामद्वारा, लेकिन वो स्थान है गोवर्धन जी महाराज का। तो गोवर्धन जी महाराज दरियाव जी महाराज के शिष्य थे। उज्जैन नगरी में एक आश्रम बना करके वहाँ अपने साधना भजन करते थे। एक दिन की बात, उस आश्रम में गोवर्धन जी महाराज के आश्रम में संतों की जमात आ गई, सन्यासी बाबाओं की। सन्यासी बाबा है, सन्यासी महात्मा, उनके महाराज उनको भोजन कराइए। गोवर्धन जी महाराज ने कि हमारे पास इतने संतों का कोई मटेरियल है खिलाने पिलाने के नहीं। संतों ने कहा महाराज आश्रम लेकर के बैठे हो, भोजन कराइए। आश्रम किस लिए बनाया है? अगर वो संतों को भोजन नहीं करा सकते काहे का आश्रम? तो महाराज ने कहा चलो बैठिए, अब बैठो, राजो। सबको आसन लगा दिया। गोवर्धन जी महाराज ने अपने चेला का चेला, जाओ एक आदमी पीपा लेके जाओ और एक आदमी परात लेकर के जाओ तगारी, और हलवा बनाओ बढ़िया सा। का बोले तालाब में से पानी भर के ले आओ, एक पीपा में पानी भर के ले आए, और तगारी में जो बालू रेत थी रेत लेके हलवा बनाना चालू कर दिया। तो बैलू की शक्कर करी। तो राम जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, जो बैलू लेकर के आए ना बालू, वो तो हो गई शक्कर। जो पीपा में पानी लेके आए वो बन गया प्योर देसी घी बन गया। अब हलवा बनाया, सब्जी पूड़ी बनाई, भोजन भंडार बनाया, लगाओ पंगत। तो महात्मा लोग बैठ गए भोजन करने के लिए। अब जैसे पंगत लगी भोजन कर रहे थे, तो वहाँ पंगत के सामने ऊपर से एक चिड़िया नीचे पड़ती मर गई। पड़ती वो तो मर गई। बेचारे सब भोजन कर रहे थे, सब देखा रे राम राम राम, ये तो ये मर गया। तो गोवर्धन जी महाराज ने उस मरी हुई चिड़िया उड़ इतना कहते ही वो मरी चिड़िया तो जीवित तो उड़ गई। दीवी मुंगी चिड़िया उड़ाए सभा में पंथी सो। तो अब जैसे जो महात्मा लोग भोजन प्रसाद कर रहे थे, उसमें और कोई एक पंथी कोई था, कोई चलता फिरता आदमी आया, उसने भी वहाँ भोजन किया। उसने कोई भोजन ज़्यादा कर लिया, स्वाद में ज़्यादा कर लिया तो उसके पेट में गड़बड़ हुई। वो तो वही मर गया। अब जब वो मर गया तो जितने भी वे सन्यासी बाबा थे उन्होंने हंगामा कर दिया कि महाराज तुम ऐसा अन्याय करते, लोगों को मारते, यहाँ पर इसको क्या खिला दिया तुमने, इसको मार दिया। अब वो सब हावी हो गए। और एक स्वामी तो डंडा लेकर के मारने को आया महाराज के लिए। तो मुझे लोगों को मारते कि स्वामी कोपी पकड़ मर्दो लिए जुमाए। जैसी एक स्वामी डंडा लेकर के महाराज पर आया मारने के लिए, तो जैसे उसने डंडा उठाया मारे, उसके हाथ ऊपर रह गए, पग चिप गए। गोवर्धन जी महाराज कहा भाई उठ, तू अपने घर जा, उठ। गोवर्धन जी महाराज के कहते ही वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया और वो जाने लगा।
तो ऐसे सामे कोप्य पग रुपयो मर्दो लियो जिमाए, को वर्धन एक संत था नगद उजिड़ी। ऐसे ऐसे देखो अपने महापुरुष हुए हैं जो संभव को असंभव को संभव कर दिखा देते हैं। आगे है एक संत और वेश्या की टीका कविता। एक पुरुष समाधि संत अंत का पुरी रहावे, वेश्या के घर वास बहुत विषया नर आवे। वेश्या तजो गुहार हुआ विषया ने कामी, राम सभा बन रही मिल्या सत्य अंतर जामी। पारस पलटे धात सट भई कंचन के भाव, सादा को दर्शन सो जैसे छाए हमावे। ये कोई समाधि महापुरुष थे जो जंगल में बैठ करके साधना और भजन कर रहे थे। तो उस जंगल में जोरदार बरसात होने लगी, साथ में हवा चलने लगी। महाराज बूढ़े थे, धूजने लगे उन्होंने कहा ये अपने शरीर ने जवाब दे दिया है, अब कहीं अपने कोई अच्छी जगह मिला वहाँ थोड़ा सा सहारा ले लेंगे, ये शरीर तो शरीर है ना। अब वो महाराज वो ठंड से बचने के लिए गांव के किनारे आ गए। गांव के किनारे एक वेश्या का घर था। उन्हें सोचा ये जगह बढ़िया है, घर के सामने चबूतरा बना है, बरामदा बना है और ऊपर थोड़ी छाया भी है। वे महात्मा जी वेश्या के घर के सामने चबूतरे पे बैठ करके राम राम करने लगे। उस घर में वेश्या ने बाहर आकर के देखा, अरे ये महात्मा जी अंदर बैठे। उन वेश्या ने कहा महाराज तुम बाहर बैठो, अंदर बैठो, चलो अंदर बैठिए। वो सीधे साधे समाधि महापुरुष थे, उनको पकड़ करके ले गए, इनको घर में विराजमान कर दिया। अब जैसे ही उस वेश्या ने उन महात्मा जी के दर्शन किए, उनकी वाणी सुनी, तो उसका तो स्वभाव चेंज हो गया। वेश्या के गर्भास बहुत विषया सुख पावे, विषया नर आवे। वेश्या तजो गुआर हुआ विषया ने कामी। अब उस घर में जो भी आवे वो महाराज के दर्शन करे तो नेकामी हो जावे। महाराज के स्वभाव को वचनों को देख करके वो भी राम भजन करने लग जावे। अब राम समा बढ़ रही मिल्या सब अंतर संत अंतर्जामी। वो तो कहाँ वेश्या का घर था, वो तो राम सभा बन गई। जो आवे महाराज के वचन सुने, उनको दर्शन करे, वो तो भजन करने लग जावे, उनका स्वभाव चेंज हो जावे, नेकामी हो जावे। जैसे पारस पलटे धात सट गई कंचन के भाव। जैसे पारस और लोहा के टच होने से लोहा सोना हो जाता है, ऐसी जो भी कामी लोग आते हैं वेश्या के घर, तो महाराज के दर्शन करते ही वो तो रामसनी बन जाते हैं, भजन करते हैं। सादा को दर्शन ऐसो जैसे छाम हवा, कि महात्माओं के दर्शन बड़ा भारी गुण होता है। जैसे हमाओं पक्षी में गुण होता ना, हमाओं पक्षी की छाया के नीचे कोई भी आ जाता है वो राजा हो जाता है, रंक से राजा हो जाता है। नगपंखी होता है, वो जहाँ अपने पैर रखता है वहाँ हीरे पैदे हो जाते हैं। ऐसे महात्माओं के अंदर भी गुण होता है। महात्माओं के दर्शन करने से हमारे अघों का नाश हो जाता है, भक्ति उदय हो जाती है। साधु राम ये कहिए जब जी अंतर नाही रे, दर्शन किया सभी अग भागे, भक्त उदय घट माही रे। महात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। महात्माओं के दर्शन करने से अघों का नाश हो जाता है, भक्ति उदय हो जाती है। देखो वाल्मीकि जी कितने बड़े रत्नाकर डाकू थे। संतों का सानिध्य मिलने से
संतों का सानिध्य मिलने से, संतों का संग मिलने से देखो कितने बड़े महात्मा हो गए। तो सादा को दर्शन इसो जैसो छाम हवाव छाए हमाव वैसो जान अजान जान सभी जीव तारे। भाई जहाज में चाहे अजान करके बैठ जाओ चाहे जान करके बैठो, तो जहाज क्या करती है? वो हमको पार कर देती है। ऐसे संत महापुरुषों के पास महात्माओं की शरण में चाहे जान करके पहुंच जाए चाहे अजान करके पहुंच जाए, वो तो सबको पार कर देते हैं। कि चढ़े जहाज सो डूबे नहीं और पेले पार उतारे, नार पुरुष को कारण नहीं नाम सकल को उतारे। राम जी तो सबको पार करने वाला, चाहे पापी हो चाहे पुण्य हो। तो सादा को दर्शन ऐसो जैसो छाम हवाम वैसो जान अजान जान जहाज सभी को तारे। अमृत छड़के मृत करे सरजीव सारे। जैसे मरे हुए के मुख में अमृत छिड़क दो जीवित हो जाता है। और गंदी गली को नीर पेश गंगा मद पावन। कोई गंदी नाली का पानी बह करके गंगा में चला जाता है, फिर वो गंदी नाली का पानी नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? ये गंगा का पानी है, गंगा जल है। देख लो, ऐसे ही हम महापुरुषों के दरबार में, संत महापुरुषों के शरण में जाते हैं तो वहाँ पतित भी पावन हो जाते हैं। गंदी गली को नीर पेश गंगा मत पावन, दुर्मल बार 18 हुई चंदन बिलबावन। एक चंदन का छोटा सा पेड़ होता है, जिस बगीचे में चंदन का पेड़ होता है उस चंदन की खुशबू से पूरा बगीचा चंदन में हो जाता है। ऐसे ही महात्माओं के अंदर विशेषता गुण होता है। जैसे महात्मा होते हैं वो दूसरों को अपनी तरह बना लेते हैं। महात्माओं में पारस ही बड़ा गुण होता है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। भाई पारस लोहे को अपने जैसा नहीं बना सकता, लेकिन महात्मा जीव को अपनी तरह बना लेते हैं, जीव को अपनी तरह बना लेते हैं। कीट पलट भमरा भया चमके चेते सारी, सुख सारण संग साध की छूटे विषय विकारी। सुख सारण जी महाराज समझाते हैं, महात्माओं का संग करने से विषय विकार से छुटकारा हो जाता है। ऐसो संत प्रताप संगत नित बने सवाई, और जे कोई दर्शन करे शिष्य शाखा हो जाई। उन महात्मा जी के प्रताप से वैश्या के घर में जो भी आवे वो रामसनी बन जावे, शिष्य बन जावे, शिष्य बन जावे। ये कोई दर्शन करे शिष्य शाखा हो जाई। और जगत भगत के बैर कोई निंदे कोई बंदे, कोई सन्मुख में कोई गुण अवगुण संदे। अब गाँव आधा गांव रामसनी बन गया, गुरुमुखी बन गया। अब जो गुरुमुखी बन गए, शिष्य बन गए, वे तो गुरु जी की को महिमा करेंगे, जस गावे। लेकिन आधा गांव जो निगरा था, जो नहीं समझता साधु संतों में, वो उल्टी निंदा करते थे, निंदा करते थे कि सत्संगी फूल्या करे प्रगति भक्ति अंकुर, साचा सतगुर सिर तपे जो श्रेष्ठ कला ले फूर। अब वो सत्संगी खूब फूले नहीं समावे, खूब सत्संग सुने, खूब राम भजन करे। तो एक दिन वे संत आप परम मुक्त सिधाया, चंदन चित्ताधर आग दाग दे सेवक आया। जहाँ पीपल में प्रेत रहत 10,000, लगो संत को धूम परम गत पहुँचा सारा।
एक दिन की बात, जो महात्मा थे ना वैश्या के घर में विराज थे, सबको सत्संग बना दिया, गुरुमुखी बना दिया, सबको भजन में लगा दिया। वे महात्मा एक दिन परम धाम पधार गए। तो सब उन सत्संगियों ने मिलकर के उन महाराज को एक जंगल में जाकर के चंदन की लकड़ियों से उनका दाग किया। तो जिस पेड़ के नीचे दाग किया वो पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में 10,000 भूत रहते थे। 10,000 भूत रहते थे। जैसे महात्मा जी का अग्नि संस्कार किया चंदन की लकड़ियों से, जैसी उनकी डेड बॉडी में से जो सुगंध निकली, जो कण निकले, भक्ति का कण, सूक्ष्म कण होता ना, जैसी वो धुआं उस खोकाल में, पेड़ के खोकाल में पहुंचा जहाँ भूत रह रहे थे, और जैसी वो उन भूतों को महाराज की चिता का जो धुआं उनको लगा, तो सब जय जयकार करते हुए दिन हो दिन हो दिन हो, हमारा तो कल्याण हो गया। सबके सब मोक्ष ग्रामी हो गए। उन 10,000 भूत, लेकिन 10,000 में भूत में से एक भूत था वो कहीं दूर चला गया था घूमने के लिए, कि लगो संत को धूम परमगत पहुंचा सारा, एक अब आगे रहो गांव में रोवे, रातों रोवे। अब वो 10,000 भूतों में से एक भूत रह गया, उसका उद्धार हुआ नहीं। तो क्यों? वो दूसरे दिन आया, वो आया, उसने देखा रे हमारे साथ के संगीत यहाँ कोई नहीं है। उसको पता चला रे वो तो सबके सब मोक्ष में चले गए। अब वो रात को रोवे, भूत रात को रोवे। संगीत चिड़िया सेन चमू को 34 जोवे, और सुने पुरी में बात करे निंदा नर नारी, सेवक भया उदास प्रभु को करे पुकारी। अब वो भूत रात को रोता है। गांव के लोगों ने सुना और वो बातें बनाने लगे। कहने लगे देखो देखो, वो एक महाराज था ना, वैश्या के घर आया था, उसका दाग दिया, वो भूत बन गया। वही महाराज तो भूत बन गए और वही रोते हैं यहाँ पर। अब और सोनीपुरी में बात करें निंदा नर नारी, सेवक भया उदास प्रभु को करे पुकारी। जो सत्संगी थे, सेवक थे, उन्होंने सुना कि हमारे गुरु जी भूत बन गए, प्रेत बन गए, उदास होने लगे। उन्हें बेचारे क्या ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, हमारे गुरु जी तो भजनानंदी महात्मा थे, है ना। उनके जो कोई दर्शन करता वो शिष्य बन जाता, उसके विषय विकार मिट जाते, वो तो ब्रह्मरूप हो जाता। हमारे गुरु जी तो भूत बनने लायक तो थे नहीं, ऐसा कैसे हो गया? बेचारे सभी सत्संगी उदास। अब दुनिया भाई निंदा करे, बातें बनावे। एक तो क्या ना, सच्ची बात पर विश्वास नहीं होता, झूठी बात बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। सेवक भया उदास प्रभु को करे पुकारी, एक सोई संत चाल अंत का पुरायो। एक दिन की बात, सेम वैसा ही महात्मा, एक कोई भजनानंदी महात्मा उस बस्ती से गुजरा, उसी गांव में आया। उस गांव में आया तो जो सेवक थे, सत्संगी थे, उन्होंने महाराज को प्रणाम किया कि दर्शन परसन काज सभा में आण बुझायो, शिक्षा का सेवक उदास कर कर बोले, कई सो विगत संत सो अंतर खोले। अब वो जितने सत्संगी थे उदास भाव से कहने लगे बाप जी वो कहने लगे बाप जी, हमारे गुरु जी आपकी तरह भजनानंदी महात्मा थे, लेकिन वो परम धाम चले गए, और गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी तो भूत बन गए, रात को रोते हैं। महात्मा ने सुना कि तुम्हारे गुरु जी मेरी तरफ पहुँचे भी महात्मा थे, समाधि महापुरुष थे। महात्मा को तो भूत नहीं बनना चाहिए। चलो भाई, आपने महात्मा जी का कहाँ दाग दिया था, चलो कि कहाँ तुम दाग क्या जाए जबकि मोह ठोड़ बताओ, और पुरी का मिनक मुखिया सभी यहाँ ले आओ।
महात्मा जी कहने लगे भी बताइए तुमने महात्मा जी का दाग कहाँ किया, और जितने आस पास पड़ोस के गांव के मुखिया लोग हैं, मुख्य लोग हैं ना, उन सबको बुलाओ यहाँ पर। अब उन महात्मा जी ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, और जो प्रधान मुखिया जितने थे मेन सदस्य उन सबको बुला लिया। और जैसे ही उस पीपल पेड़ के नीचे सब पूरे गांव के लिए इकट्ठे हुए, उस गांव के लिए इकट्ठे हुए तो उसमें जगत भी थे और भगत भी थे। कि जगत भगत सभी मिला, कि जगत भगत सभी मिला, रोबण लागो भूत उनरे कहा तुक रोबे सोमय कहू कपूत। अब पीपल में जो भूत था वो रोने लगा। जब रोने लगा तो महात्मा ने कहा भैया अरे तू भाई कौन है, तू क्यों रोता है। अब वो भूत अपनी आप बीती कहने लगा कि इस पीपल में भूत रहते हम 10,000, और संत जन आ गया आए धूम लग उदरिया सारा। भूत कहने लगा महाराज जी मेरी बिरादरी के 10,000 भूत थे, इसमें सबका तो उद्धार हो गया। या महात्मा जी के दाग करने से सबका उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया। मैं अकेला रह गया, मैं बड़ा दुख पाता हूँ, मेरा भी उद्धार हो जाए, मैं इसलिए रोता हूँ, इसलिए रोता हूँ। महात्मा जी का सत्संगी से कहा ये सत्संगी हो राम सनी हो। जब महात्मा जी का दाग किया ना उन्हें अस्थियाँ इकट्ठी करो, उन्हें हार्ट का इकट्ठा करो। अब उन्होंने उसमें से अस्थियाँ इकट्ठी करी, इकट्ठियाँ करके फिर उस पर चंदन की लकड़ी डालने पे उसमें घी डाला, और घी डाल करके उसमें अग्नि चेतन करी, जैसे धुआं बनाया। जैसी वो धुआं उस प्रेत को लगा वो भी दिन दिन करते हुए मोक्ष को चला गया। द्रव्य रूप बण दे शब्द जय जय हुए आयो, हर से सभी साध निंदा निगुरा पिस्ताया, सिरसा का सेवक गर्व गर्व बटे बधाया। अब जितने सत्संगी थे वो तो खूब हर्ष खुशी मनावे, और जो निंदा कर रहे थे वो सब पिस्ताने लगे। अरे अपने को तो दोष लग गया, बताओ अपनों ऐसे महात्मा की निंदा कर दी, अब अपना तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। क्यों? संत महात्माओं की निंदा करने में बहुत भारी पाप लगता है। कि क्षणभर नारद क्षणभर निंदा नारद कीनी, संकट जून में डाला हो। नारद जी ने मात्र एक क्षण के लिए निंदा करी, पर संत तो बड़ा है, और नारद जी को स्त्री का शरीर बनना पड़ा, 60 पुत्रों को जन्म देना पड़ा। अब ये तुम चलना, सत्संग में चलना है। हर से सभी सानंदाया, शिक्षा का सेवक घर घर बटे बधाया। वैश्या कामे सब तेरे, अगति तेरे अनेक। सुख सारण संसार में एक नाम प्राकरम देख। वैश्या कामे शिव तेरे, अगति तेरे अनेक। देखो राम जी का नाम लेने से खुद का भी उद्धार हो जाता है, और राम जी का नाम लेने वाले कईयों का उद्धार कर देते हैं। वैश्या कामे सब तेरे, अगति तेरे अनेक। सुख साण संसार एक नाम पराक्रम। तीन बोलो सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने। ये कोई गृह प्रवेश है, वहाँ हम सभी का आह्वान निमंत्रण है, संत महात्माओं का हमको जाना है। इसलिए सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन थोड़े सभी जन प्रार्थी करते हैं।